मास्टर एसबीएसपी के हमारे साथ इजहार अली जी, स्वागत है आपका। समझना चाहते हैं, अब आपने समाजवादी पार्टी से तो अपनी राहें अलग कर ली हैं, लेकिन अब 2024 के लिए आप किसके साथ जा रहे हैं? क्या रोड मैप है आपका? कब तक तस्वीर साफ कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं अनुपम जी, समाजवादी पार्टी से राहें हमने नहीं अलग की है। समाजवादी पार्टी ने हमको तलाक दिया है। जब उन्होंने तलाक दिया तो हमने कबूल कर लिया। और रही 2024 की बात, तो 2024 की देखिए, हमारी पार्टी का सिद्धांत है, जो भी हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित जो समाज है, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने सिद्धांतों और वसूलों के साथ हम समझौता नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इसी जिंदा दिली के साथ हम गांव गांव, गली गली, डगर डगर जाके संगठन बनाने का, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उनकी लड़ाई, ताकि एक बड़ा संगठन बनके उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाए। जो हमारे मुद्दे थे पार्टी के, वही मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। अनुराग भदौरिया, आपके साथी कह रहे हैं कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सवाल यहां पर यह, जब आपके साथ थे तब क्या इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी? तो देखिए, वो जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है, उसके लिए जिंदा रहना पड़ता है। घुटने टेक के, चुपके से दूं भगा के किसी की गोदी में नहीं बैठना पड़ता है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, सत्ता दल के खिलाफ लड़ना पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी पे आप सत्ता दल के साथ जाके मिल नहीं जाते हैं। आपको जिंदा रहना है तो जिंदा दिखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पे आके विपक्ष में काम करना पड़ेगा। सत्ता की मलाई चाटनी नहीं पड़ेगी। अगर सत्ता की मलाई चाटनी है तो कहां से जिंदा रहोगे? अनुराग जी, आज मलाई पे ही डिबेट हो जाए। जिंदा हो तो जिंदा रहना देखना जरूरी है, उसके लिए समाजवादी बनना पड़ेगा। कौन सी मलाई हम लोग चाहते हैं, ये तो बताइए। उसके बाद लड़ना पड़ेगा सरकार से। आप महंगाई, बेरोजगारी को सरकार को घेर ही नहीं रहे हो, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हो। आप समाजवादी के खिलाफ बोल रहे हो कि जिंदा रहना है तो जिंदा दिखना है। अरे सरकार से कहो ये बात, हमसे क्यों कह रहे हो जिंदा रहना है तो जिंदा दिखना है? जिंदा रहना है शायद, इसलिए आप इधर उधर चले जाते हैं क्या? आप मलाई, आज मलाई की परिभाषा जिंदा रहना में समझ में नहीं आया। असल में आपने 5 साल में कौन सा जिंदा रहना है तो बता दो। जिंदा रहना है तो जिंदा दिखना है, ये डायलॉग किसके लिए है? किसको जिंदा रखना, किसको जिंदा नहीं रहना है? अरे सरकार के खिलाफ बोलिए ना कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी पे काम नहीं कर रही है, सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड 4 दिन में टूट जा रही है। बुंदेलखंड की रोड रोड का उद्घाटन हुआ, 4 दिन में उसकी रोड टूट गई। बोलिए आप, बोलिए यहाँ पेपर लीक हो रहा है, भर्ती घोटाले पाए जा रहे हैं, लेखपाल का बोलिए रोड पे, तब तो लगेगा जिंदा हो, जिंदा रहना जरूरी है। वरना खाली समाजवादी के खिलाफ बोल के जिंदा रहना है, जिंदा है भाई। भाई ऑडियो डाउन करिए, नहीं आपस में जरा नहीं। आनंद दुबे, सवाल यहाँ पर ये है, आप इतनी सारी कोशिशें कर रहे हैं, इतना सब योजनाएं, सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का दिल क्यों नहीं भाजपा जीत पा रही है? क्यों जो मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ बैठे हैं, ये तमाम लोग संतुष्ट नहीं है कि भाजपा जो है मुस्लिमों के विकास या मुस्लिमों को शिक्षा, इन सबको लेकर कदम आगे बढ़ा रही है? नहीं, देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि हमारी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते और हम हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। हम जब करते हैं तो देश की 125 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम देख के न तो नीतियां बनाती है, न अपने कार्यक्रम बनाती है, न अपनी योजनाएं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी समग्रता के साथ सबको देखने का काम करती है। हाँ, ये जरूर है कि अब तक जो पार्टियां रही हैं, उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का काम, आपने जवाब मिल गया आपको अपनी बात का। फाजिल अहमद फुसलाने का काम, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। फूल बरसा रहे, अब मुसलमानों का घर बुलडोजर से तोड़ रहे। अग्निवीर योजना में अलीगढ़ में पुलिस चौकी फूंक दी गई। बुलंदशहर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा? क्या घर टूटा है? आपको तकलीफ किस बात से? क्या आदमी का घर टूटा है? बताइए ना हमको। उस बात से तकलीफ है या मुख्तार अंसारी? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है। के घर पे बुलडोजर चल रहा है, सबको फूल बरसाइए ना। आपको क्या? आप केवल अपने जिसको अपना समझते हैं उसको फूल बरसाते हैं, जिसको अपना समझते हैं उसको फूल बरसाते हैं, जिसको अपना नहीं समझते उसको घर। तोमर के घर पे भी बुलडोजर चला है, मंजू सिंह के घर पे भी बुलडोजर चला है, उमेश सिंह के घर पे भी बुलडोजर चला है, लेकिन आपको सिर्फ मुख्तार अंसारी दिखते हैं, क्योंकि आपकी हमदर्दी मुसलमान से नहीं है, आपकी हमदर्दी माफिया से है।
आपकी हमदर्दी देशद्रोही ताकतों से है, आपकी हमदर्दी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों के साथ है। इसलिए यहाँ टेलीविजन पर बैठकर कम से कम अपने अकेले बैठकर मुसलमानों के नाम पर राजनीति मत करिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की खुले दिल से खुले विचार से सेवा कर रही है, और उसी का प्रतिफल है कि लगातार 2014 से लेकर अब तक हर एक चुनाव में हम विपक्ष को बात देते आए हैं और जनता विपक्ष को जो है उनका सही रास्ता दिखाने का काम कर रही है। स्वागत करते हैं, जो दुबई का मुसलमान है उसका स्वागत करते हैं, कतर के मुसलमान का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज सभी का सम्मान करते हैं, सभी को स्वीकार करते हैं और सभी के लिए योजनाएं चलाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो कानून के दायरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, जो कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश करता है, उसको माकूल जवाब जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का शासन और उत्तर प्रदेश की सरकार देने का काम करता है। कैसे कोई आपके साथ जाएगा? देखिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ है कि कांवड़ियों पर फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं। क्या है वो हम समझ रहे हैं। इस बात की है अब जो है वो हिंदू तुष्टीकरण क्यों नहीं हो रही है, अब दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, अब उनके रूट को डाइवर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अमन और चैन का माहौल है, उत्तर प्रदेश में सुख और शांति का माहौल है, उत्तर प्रदेश में प्रगति का और वैभव का साम्राज्य है। आनंद दुबे, फाजिल अहमद साहब रुकिए, अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, सवाल ये है कि आप 2024 का दंगल है, आपके साथी आपको छोड़ करके अलग हो चुके हैं, अब आप कैसे अपने आप को मजबूत बनाएंगे, जरा ये बताइए। समाजवादी पार्टी, मैंने पहले आपको बोला, समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, गांव-गांव तक है। हम समाजवादी लोग जो होते हैं वो किसी के आशा पे, किसी के साथ के बल पे नहीं होते हैं। समाजवादी ने 2012-17 में अपने दम पे सरकार बनाई थी, समाजवादी अपने दम पे जीते हैं। समाजवादी का साथ लेने लोग भले आ जाते हैं, लेकिन समाजवादी की अपनी ताकत होती है। समाजवादी लोग हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज के उत्थान की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को अपने पैरों लेकिन बीजेपी तो कह रही है लगातार जनता आपको दरकिनार कर रही है, आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, ये हताशा है आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब 2022 का ही चुनाव ले लें तो हमें पहले वोट मिला था, अगर 17 में जाए तो हमें 25% 26% पे थे, हम बढ़ के 38% पे पहुंच गए। आप सोचो, और वो 46% से 41% पे आ गए। तो बताइए जनता ने किसको नकारा है? हमें नकारा है कि उन्हें नकारा है? अगर हम सीट वाइज ले लें तो हम 47 सीट से 111 पे पहुंच गए जाके, कुल मिला दे तो 123 पे पहुंच गए जाके। उनका क्या हुआ? तो कम हुए। तो अगर इस तरह से आंकड़े में जाएंगे, परसेंटेज ऑफ वोट में जाओगे, तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं, आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों को सुनकर। और इस बात का उनको लगता है सीट मिल गई है, सीटें आ गई हैं, कुछ सीटें इधर से उधर, सत्ता पा लेना ही जनता की सेवा नहीं होता है। जनता की सेवा होती है, सत्ता अगर मिल भी गई है तो कैसे जनता की सेवा करोगे, कैसे करप्शन दूर करोगे, कैसे महंगाई दूर करोगे, कैसे बेरोजगारी दूर करोगे। बताइए भाई आनंद जी, आप क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी को? कैसे यहाँ पे क्यों इनको नहीं बता पा रहे हैं इनके सवालों का जवाब? ये आपकी जिम्मेदारी होती है जो आप नहीं करवा पा रहे हो। आप सिर्फ समाजवादी की बातें नहीं, देखिए, अनुराग जी के सवालों का जवाब तो खुद अनुराग जी ने ढूंढ पाते हैं, और समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा का कारण खुद समाजवादी पार्टी नहीं ढूंढ पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कहां से ढूंढेगी। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं आपसे, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर, हीन मूल की ओर देख जग सही कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में ली। तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी आनंद जी, मेरे पास अनुराग भदौरिया, इजहार अली साहब, फाजिल अहमद साहब, वक्त की कमी है, आप सबको यहीं रोकना होगा। लेकिन इतना तो है कि अभी से ही 2022 में 2024 को लेकर के तैयारी शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अब देखना यह है कि दंगल कितना दिलचस्प होता है। अपनी डपली अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।